हेलो एवरीवन, ये है क्लास 7 का इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि दैनिक जागरण के द्वारा करा गया है। तो इसका जो सेक्शन 2 है वो है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें 1 to 15 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व करते हैं हम इनको। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -15 × 12 प्लस -15 × 8। तो हमने इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है देख रहे होंगे आप। इसमें -15 और -15 क्या है, कॉमन है। इसमें हम क्या करेंगे, -15 को बाहर निकालेंगे और अंदर देखो 12 + 8, ठीक है। -15 12 + 8 कितना हो गया, 20। 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, तो 0 15 2 जा आ गया हमारा 30 और ये प्लस माइनस का माइनस, तो हमारा आंसर आ गया -300। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, 2 नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। और जब अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं 3 1 जार 3, कितना आ गया हमारा आंसर 1 आया। तो ये कह रहा है 2 नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 0, देयर प्रोडक्ट इज 1, देयर सम इज 0, देयर डिफरेंस इज 1। तो आंसर विल बी देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। मैंने आपको दिखा रखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डाटा सेट 12 15 18 21 24। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m = इन सब का प्लस करते हैं, 12 + 15 + 18 + 21 + 24 अपॉन कितने हैं ये 5, ये आ गया। तो इनका प्लस करके आ रहा है 90/5। तो 5 का डिवाइड अगर हम 90 में करेंगे कितना आएगा, 18। 18 5 जा 90, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 18। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज। तो किसी भी ट्राइंगल का जो कोई भी ट्राइंगल हो, उनका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला है, इन ए ट्राइंगल इफ वन एंगल इज 40 डिग्री एंड द सेकंड इज 90 डिग्री, व्हाट इज द थर्ड एंगल। तो ये है हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वन एंगल क्या है इसका 90 डिग्री, अनदर 40 डिग्री, तो थर्ड विल बी। तो 90 40 कितना हो गया, 130। और हमें पता है कि इन तीनों का सम कितना होता है 180। 180 में से 130 को माइनस कर दो, कितना आएगा 550। ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, ए ट्राइंगल इन विच नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड। जिस ट्राइंगल की कोई साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते उनके लिए उनको क्या कहते हैं हम, स्केलिन ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आर्चेस कॉन्ग्रुएंसी। तो आर्चेस कॉन्ग्रुएंसी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट कराएंगे इसके द्वारा जब उसमें क्या हो, दो ट्राइंगल इस प्रकार से हों, उनका एंगल ये 90 डिग्री हो। देखो आर राइट एंगल, एच हाइपोटेन्यूज ये बराबर हो, और एस साइड, कोई सी साइड बेस हो सकती है या हाइट भी हो सकती है, जो भी आपको पता हो, ठीक है। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमें देखना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जहाँ हमें राइट एंगल दे रखा हो, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ हो और कोई सी भी एक साइड दे रखी हो, तो वह ऑप्शन डी। देखिए आप, एंगल सी 90 डिग्री, बी सी 6 सेंटीमीटर, बी आप मान लीजिए बिग बी सी 6 सेंटीमीटर और ए बी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी 10 सेंटीमीटर ये आ गया। तो हमें क्या है, राइट एंगल पता है, एक साइड हमें पता है और ये 10 सेंटीमीटर ये है, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द रेशियो 3 वीक्स 21 डेज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है, जब रेशियो निकालते हैं तो
उनकी यूनिट एक ही होनी आवश्यक है। जैसे यहाँ है 3 वीक्स और यहाँ है 21 डेज, ठीक है। या तो हम क्या करें, 21 डेज़ को वीक्स में कन्वर्ट कर दें या वीक को हम डेज़ में कन्वर्ट कर दें। तो ठीक है, हम 3 वीक्स को क्या लिखेंगे, 1 वीक में 7 डेज़, तो 3 वीक्स में 21 डेज़। तो 21 डेज़ भी ऊपर आ गया, 21 डेज़ नीचे भी है, तो 21 से 21 कैंसिल हो गया। कितना है हमारा आंसर, 1:1। ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंडीशन फॉर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन A/B एंड C/D। तो A/B इज इक्वल टू C/D इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया A/D इज इक्वल टू B/C। तो हमारा आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो जो ट्राइंगल है, ये देखिए आप, मैं आपको थोड़ा एक चीज़ यहाँ पर समझा दूँ। देखो ये रेक्टेंगल है हमारा, तो रेक्टेंगल देखो यहाँ पर है, ये लेंथ मान लें हम 9 सेंटीमीटर और हाइट मान लें हम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, 9 × 4, 9 4 जा 36। लेकिन हमें पता है ये तो रेक्टेंगल है और हमें तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमने डायगोनल बनाया तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया, तो ये क्या है, इस रेक्टेंगल का हाफ है, तो 36/2 इज इक्वल टू 18। तो हमारा आंसर क्या आना था, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये रेक्टेंगल है, ये 2 ट्राइंगल से मिल करके बना हुआ ना। तो हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकालना था, एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, इस रेक्टेंगल का हाफ हो गया, ठीक। और यहीं से हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सिंप्लीफाइड रिजल्ट ऑफ 2x² - x + 3 - x² + 2x - 1। तो हमें इसको हल करना है। तो यहाँ देखिए बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे पीछे वाले को, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 2x² - x + 3, ये तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जो पीछे वाला है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से क्या है, माइनस है। माइनस का प्लस में इंटू करते हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का प्लस, इसलिए इनके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -x² - 2x और +1। तो कितना हो गया ये, 2x² - x², x² -x - 2x -3x +3 + 1 4, x² - 3x + 4, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -2 की क्यूब इंटू -2 का स्क्वायर। तो -2 की क्यूब कितना हो गया है, -8, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया है, इंटू 4, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 8 4 जा 32, और माइनस है यहाँ, 4 का साइन प्लस है, माइनस प्लस का माइनस, -32, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इरेगुलर हेक्सागन हैज़ हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये देखिए, ये हमारा हेक्सागन है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए आप। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, जहाँ पर सब इनको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप, 1 2 3, इसके बीचों बीच भी हम कर सकते हैं 4 5 6, है कि नहीं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसे पॉलीगन जिनकी सभी साइड्स और सभी एंगल क्या हों, बराबर हों, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो सब 6 सेंटीमीटर होंगे, और एंगल इनके 90 डिग्री, तो इनके सब साइड्स और सब एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कहता है इसके भी सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर होते हैं।
एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। और साइड्स तुम कुछ भी मानो, 6 सेंटीमीटर कुछ भी, ठीक है, सब बराबर होंगी। रेक्टेंगल देखिए आप, रेक्टेंगल में क्या होता है, इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। देखो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स इनकी साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए कॉन इज स्लाइस्ड हॉरिजेंटली व्हाट शेप इज द क्रॉस सेक्शन। देखो कौन हमारा ये है, ठीक है, और ये कह रहा है कि यदि हम इसको हॉरिजेंटली स्लाइस करते हैं, तो अगर हम इसको इस प्रकार से काटते हैं ये, तो कौन सा फिगर बन रहा है हमारा, सर्कल बन रहा है ना, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। अगला पार्ट है इसका 16 to 30 साइंस का है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन इसमें द रोल ऑफ द विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली का वर्क क्या है, इनक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं उसमें, तो इनक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यील्ड वूल। तो ये तो आपको पता है, डॉग, डॉग से हम कभी भी वूल नहीं लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट हो गई फिर दोबारा वो आइस बन जाएगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉयल किया लेकिन फिर दोबारा वो ठंडा हो जाएगा। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ पर यदि हमने आग लगा दी तो कागज़ जल करके राख हो जाएगा, दोबारा हमें कागज़ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और अगला है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, यदि कांच टूट गया फिर दोबारा हम उसको रिसाइकिल करके फिर दोबारा से उससे कोई चीज़ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा कांच बन जाएगा वो। लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि दोबारा उसी फॉर्म में प्राप्त नहीं होता है। द केमिकल सिंबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलर रीजन एनिमल। जो पोलर रीजन वाले एनिमल होते हैं उनके लिए क्या विशेषताएं होनी आवश्यक है, उनकी थिक लेयर ऑफ फैट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू, मतलब जो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो किस चीज़ के लिए संवेदनशील है, अर्थक्वेक के लिए, फ्लड के लिए, साइक्लोन के लिए। तो किस चीज़ के लिए, वो साइक्लोन के लिए है, ठीक है, ऑप्शन सी साइक्लोन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन। हाईएस्ट वाटर रिटेंशन मतलब क्या है, जो सॉइल ज़्यादा पानी रोक सकती है, तो इनमें से कौन सी होगी, सैंडी, लोमी, क्लेई और ग्रेवल। नहीं, कौन सी होगी, ऑप्शन सी क्लेई, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल स्मूथ रहती है, वो पानी ज़्यादा रिटेन करती है, ठीक है। विच गैस इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो जो हम सांस लेने में जो हमें जो गैस है तो उसमें कौन सी इन्वॉल्व में रहती है, नाइट्रोजन नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर अल्ट्रीज। अल्ट्रीज क्या है, वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। द प्रोसेस ऑफ बडिंग इज फाउंड इन, जो बडिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस में पाई जाती है, हाइड्रा में। द एक्सटर्नल यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड इज, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, मीटर, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। व्हाट डज ए कंपास नीडल डिटेक्ट। कंपास नीडल क्या डिटेक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। डिकम्पोजर्स आर मोस्टली, डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, फंगी एंड बैक्टीरिया। अगला पार्ट है इसमें लॉजिकल रीजनिंग 31 to 45। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। 2 है, 6, 12, 20। तो क्या हो रहा है इसमें, 2 में 4 प्लस किया तो 6, 6 में 6 प्लस किया 12, 12 में 8 प्लस किया 20, तो 20 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मंकी इज रिलेटेड टू। मंकी, MONKEY
EY। मंकी को क्या लिखा हुआ है? 1 3 5 2 4 7। हाउ विल डंकी बी कोडेड? डंकी को किस प्रकार से कोड होगा? डंकी के लिए क्या है? DONKEY। तो पीछे तो पूरा वही है 3 5 2 4 7। यहाँ पर देखिए 3 5 2 4 7 किसका है? ऑप्शन ए का है। तो श्योर है 4 3 5 2 4 7। ठीक है। अगला है फाइंड द ऑड वन आउट। एप्पल, मैंगो, पोटैटो, बनाना। इनमें एप्पल, मैंगो और बनाना क्या है? फ्रूट्स हैं। तो पोटैटो वेजिटेबल है, तो पोटैटो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन डिपार्ट्स एट 4:30 PM एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन एट 6:15 PM। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी? तो कितने बजे पहुँचे? 6:15 पर। और कितने बजे डिपार्ट किया था? 4:30 पर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये देखिए आप, यहाँ मिनट्स हैं और यहाँ आवर हैं। 1 आवर को यहाँ ले लीजिए 60 मिनट। यहाँ पर कितने मिनट हो गए? 75। यहाँ पर हम 1 आवर यहाँ ले लेंगे। तो ये 75 मिनट हो गया। 75 में से 30 माइनस कीजिए 5, 7 में से 3 4, और यहाँ पर है 5 में से 4 1, तो 1 आवर 45 मिनट। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। अगला है, इफ़ टुडे इज़ मंडे व्हाट डे विल इट बी 16 डेज फ्रॉम नाउ? तो आज मंडे है, 16 दिन बाद कौन सा होगा? तो इसमें हम देखो 7 दिन बाद फिर वही दिन आता है। तो 7 दिन बाद फिर मंडे, फिर 7 दिन बाद मंडे। कितने दिन हो गया हमारे पास? 14 मीन्स 14 डेज हो गए। कितने बचा? 2 मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। कौन सा आएगा? वेंसडे, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 3? तो 3 बजे कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। 37वां है, अगला क्वेश्चन, इफ रोड इज रिटन एज URDG देन पाथ इज रिटन एज? तो ROAD URDG। तो देखिए PQRSTU दो बीच में हटा दिए। MNOPQ, यहाँ पर बीच में PQ छूटे हुए हैं। ABCD DEFG, सब जगह क्या छूट रहे हैं? 2 छूट रहे हैं। उसी प्रकार से हमने इसमें भी करना है पाथ, PATH। P MNOP QR छूट जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? S PQRS। ABC छूट जाएंगे। DT PQRST UV छूट जाएंगे। WHIJ छूट जाएगा K। तो STWK, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच नंबर कंप्लीट्स द पैटर्न? 1 4 9 16 और 36 है। तो 1 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो सॉरी, यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा 25। आंसर विल बी 25। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीना इज़ द डॉटर ऑफ रवि। ये रीना है और ये रवि है। रीना इज़ द डॉटर ऑफ रवि, डॉटर। रवि इज़ द ब्रदर ऑफ सुनीता। और जो रवि है वो क्या है? सुनीता का भाई है, ब्रदर। सुनीता इज़ द मदर ऑफ अमित। और जो सुनीता है ये क्या है? अमित की माँ है। हाउ इज़ रीना रिलेटेड टू अमित? रीना किस प्रकार से अमित से रिलेट हो रखी है? ठीक है, मतलब अमित ने रीना को क्या कहना है? तो अमित की माँ है सुनीता, सुनीता का भाई है रवि। तो ये अमित का हो गया मामा, और मामा की बेटी। तो मामा की बेटी क्या होगी? बहन ही होगी। तो क्या हो गया? कजिन। सिस्टर तो अपनी बहन होती है ना, तो मामा की बेटी को क्या करेंगे? कजिन। तो यहाँ पर रीना क्या हो गई? उसकी कजिन हो गई है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है इफ़ स्टार इज कोडेड 5312, मून एज 7884, व्हाट इज़ द कोड ऑफ स्टॉर्म। तो हमने यहाँ पर ये देखना है, देखो इसमें देखो स्टार 5312, मून 7884, स्टॉर्म STORM। एस को देखो क्या लिखा हुआ है 5, टी को क्या लिखा हुआ है 3, ओ को 8, आर को 2 और एम को 7। 53827, 53827 कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। अगला है इफ़ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वर्ड फेस। देखो फेस FACE। देखो ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, तो श्योर है कि ABCD E आता हमारा 5वें नंबर पर और F आता हमारा 6वें नंबर पर। श्योर है कि इनका प्लस क्या हुआ है 6, 3, 9, 9, 1, 10 और 15, ऑप्शन ए। अगला है आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ लेटर आर। तो आर का मिरर इमेज क्या होगा, ये रिवर्स आर, ऑप्शन ए। अगला है अगला क्वेश्चन है इफ़ इट टेक्स 10 टैप्स टू फिल ए टैंक इन 1 आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स 5 टैप्स टू फिल द सेम टैंक। इसका कहने का मतलब ये है, यदि कोई टैंक है, इसको भरने के लिए हमने कितने टैप लगा रखे हैं, 10 टैप लगा रखे हैं, और इसको ये 1 आवर में फिल करता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो यही टैंक, इसी टैंक को में यदि हम क्या लगाएं, 5 टैप लगाएं इसमें। देखो हमने इसका आधा कर दिया, यहाँ 10 टैप्स थे, यहाँ कितने हो गए 5 टैप्स हो गए। तो जब इसका आधा कर दिया तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जब इसका आधा कर दिया है तो समय क्या लगेगा, उसका 2 गुना समय लगेगा। यहाँ 1 घंटा लग रहा था तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। विच नंबर इज मिसिंग इन द पैटर्न। 3 2 जार 6, 4 3 जार 12, 5 4 जार 20, तो 20 होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इफ़ ए क्यूब हैज़ ऑल साइड्स पेंटेड एंड इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स हैव नो पेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई क्यूब है और हमने उसके क्या कर दिए हैं 64 पार्ट पीस कर दिए हैं। ठीक है, तो 64 पीस करने के लिए हमें तो इसको इस प्रकार से कट करना होगा, तो यहाँ से भी इसको कट करना होगा। ठीक है, तो इसके जो बाहर के हैं सारे रंगे भी हैं, तो इन पर रंग लगा हुआ ही होगा जब इनके पीस अलग अलग होंगे। लेकिन इसके अंदर कितने क्यूब ऐसे हैं कि जिन पर रंग नहीं लगा हुआ होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब इसके 64 पीस हो रखे हैं तो इसकी साइड कितनी रही होगी, कितनी 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है 4 - 2 का क्यूब। तो 4 - 2 कितना हो गया 2, 2 की क्यूब कितना हो गया 2, 2 × 2 × 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8, हमारा आंसर कितना आ गया 8। इसमें अगर सपोज दैट आपको 5 साइड्स वाला क्यूब मिलता है तो उसका फॉर्मूला कितना होगा 5 - 2 का होल क्यूब। 5 - 2 3, 3 की होल क्यूब, 3 3 जार 9, 3 जार 27। तो उसमें कितने क्यूब ऐसे होंगे कि जिसमें पेन नहीं लगा होगा 27। इसमें कितने क्यूब हैं ऐसे कि जिनमें पेन नहीं लगा हुआ 8। और अगर 3 वाला आता है तो 3 - 2 का होल क्यूब, 3 - 2 1, 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। उसमें एक क्यूब ऐसा होगा जिस पर कोई भी कलर नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 8। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।